उसमें उसमें ये कहा गया है कि जीवात्मा जो है, जब परमात्मा ने देवताओं का स्थान बता दिया, अन्न को ग्रहण करने के लिए अपान वायु के द्वारा ग्रहण कर दिया, पुरुष बना दिया, तो अब उसमें इन 8 लोकपालों को और इंद्रियों को चलाने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। वह थी जीवात्मा। जीवात्मा को परमात्मा को मुक्त करना था। परमात्मा जो है जीवात्मा का हर क्षण जो है मदद करता रहता है। तो जीवात्मा ने सोचा कि इस शरीर के, इस पुरुष के द्वारा ही जीवात्मा मुक्त हो सकती है। तो जब शरीर बना दिया तो उसमें जीवात्मा को कहा कि अब तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। तो जीवात्मा को भेज दिया। तो जीवात्मा ने सोचा कि मैं अब किस रास्ते से प्रवेश करूं। तो जीवात्मा ने जो है सिर देखा और सिर को फाड़ करके अंदर से प्रवेश कर गई। पहले जो सिर था वो अलग था, पुरुष का एक ही था, परंतु जीवात्मा जब शरीर में प्रवेश करी तो 2 भागों में बट गया उसका ब्रेन। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के 2 ब्रेन होते हैं, इसीलिए दोनों ब्रेन अलग अलग होते हैं, अर्धनारीश्वर रूप में जो कहते हैं। तो उसके 2 भाग हो गए। तो जीवात्मा जो है, जीवात्मा का जो प्रवेश हुआ वह सिर के खोपड़ी के द्वारा हुआ, फाड़ करके हुआ, ठीक है। और परमात्मा तो अप्रत्यक्ष रूप से, अदृश्य रूप से संपूर्ण व्याप्त है। परमात्मा कोई एक स्थान पर रहने वाली वस्तु नहीं है। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। जगत में जहाँ भी गति हो रही है वहाँ सब जगह परमात्मा विद्यमान है। और जहाँ जहाँ अणुओं में, परमाणुओं में गति होती है वहाँ वहाँ परमात्मा विद्यमान है। आप ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था इस बात को। तो परमात्मा सर्वत्र है। जीवात्मा का इन्होंने कहा कि 3 स्थानों पे वास करती है, कि एक निम्न, मध्यम और उच्च। तो निम्न में जो निम्न विचार के होते हैं वहाँ पे निम्न विचार की जीवात्मा स्थित होती है। जहाँ पे मध्यम विचार के लोग रहते हैं, मध्यम विचार वाले लोग हैं, मध्यम विचार वाले हैं, तो वहाँ पे मध्यम स्तर की जीवात्मा रहती है। और जहाँ पे उच्च विचार वाले लोग हैं वहाँ पे नानंद नाम की जो है, नादन्न नाम की जो है स्थान है, वहाँ पे जीवात्मा रहती है, उच्च स्थान में रहती है। तो जीवात्मा की ये स्थान बताया, अवस्थाएं भी बता दिया कि कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है, जागृत, सुषुप्ना और सुषुप्ति। तो इसमें सोई रहती है जीवात्मा। जीवात्मा इसमें भी सोई अवस्था में रहती है, स्वप्नावस्था में भी सोई रहती है, जागृत अवस्था में भी सोई रहती है, और सुषुप्ति अवस्था में भी सोई रहती है। क्यों सोई रहती है? कि वह जब तक परमात्मा को न जान जाए। और परमात्मा को जानने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वह है जीवात्मा के द्वारा। जीवात्मा जब तक जो है इन लोकपालों का अतिक्रमण नहीं करेगा, इस शरीर का जो आगे अभी बताया कि इस शरीर का जब तक वह अतिक्रमण नहीं करेगा, जब तक ऐशो आराम को नहीं छोड़ेगा, खूब लग्जरियस जीवन को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह मुक्त नहीं हो पाएगा। कौन मुक्त होना चाहता है भाई? कौन अच्छे सुख सुविधाओं को छोड़ना चाहता है? कोई छोड़ना चाहता है क्या? कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अरे जब तक हो तब तक मजे लेते रहो, देखा जाएगा। ऐसी लोग बातें कहते हैं, है ना? इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो इस तरह की बातें करने से थोड़ी कुछ होता है, थोड़ी कोई जीवात्मा मुक्त होती है। उसको तो मजा मिल रहा है, फिर बंधन में पड़ी रहेगी, क्या पड़ता है उसको? तो विवेक को जागृत करना पड़ता है, जागृत करके जो है परमात्मा को जानना पड़ता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना पड़ता है, तभी कोई जीवात्मा मुक्त हो सकती है, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकती। ये है सोई, उसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। 3 अवस्थाएं होती कि नहीं होती है? एक तो आप जागते रहते हो, एक सुषुप्ति अवस्था, मतलब जब सोते हो तो आप कुछ भी आपको पता नहीं चलता है, और एक अवस्था होती है स्वप्नावस्था, जिसमें आप स्वप्न देखते रहते हो। मन उस स्वप्न में जहाँ जहाँ मन जो जो विचार करता है दिन में या रात में, वह सभी जगह पे मन जो है भ्रमण करके आता है और वह सब जगह देखता है। आपको पीछे वाले जो है उपनिषद में बता दिया गया कि स्वप्न को कौन देखता है।
है ना। तो ये सारे रहस्य हैं, इन रहस्यों को यदि आप जानेंगे तो ही जो है आप ब्रह्म को जान सकते हैं, जीवात्मा को अलग कर सकते हैं। और जीवात्मा को जब तक आप अलग नहीं करेंगे शरीर से, तब तक आप मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त होने के लिए यह जानना जरूरी है कि ये जो भोग कर रहा हूँ मैं, जो ये इंद्रियां हैं, ये जो देवताओं से भरा हुआ लोकपाल है, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा, इनके मोह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारी अस्थाई सुख के स्रोत नहीं है। अस्थाई सुख का स्रोत तो केवल परमात्मा है, और बिना परमात्मा के हमें कोई भी दुनिया का सुख मिल जाए वह हमें फायदा नहीं दे सकता है, लाभ नहीं दे सकता है। ठीक है ना। और बताइए। हाँ, पहले बाद में दिया गया उसको, जैसे क्रम आप पढ़ ही रहे हैं, जैसा उपनिषदकार ने लिखा है वैसे ही लिखा है। परंतु जब जन्म होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा आप लोग। मैंने जो अपना इसमें वक्तव्य दे रहा हूँ कि जब जन्म होता है तो जीवात्मा गर्भ धारण करते हुए ही जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, और गर्भ में ही सिर फट जाता है। और जैसे गर्भ धारण करती है तो जीवात्मा बार बार जो है सिर फाड़ करके ही अंदर प्रवेश करती है। एक बच्चे का भी सिर देखिएगा, दो भागों में होता है, दो ब्रेन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। किसी भी बच्चे का देखिएगा, एक बच्चा छोटा जो रहता है 2 महीने 4 महीने का, अगर उसका सिर बन गया है तो उसमें भी देखिएगा उसके 2 सिर होते हैं। आजकल के इतने डॉक्टर एडवांस हो गए हैं कि वह देख लेते हैं कि बच्चे का ब्रेन विकसित है कि नहीं विकसित है, और बता देते हैं कि भैया आपका बच्चा जो है विकसित नहीं है, इसको बाहर करो। यानी कि आत्मा सही तरीके से प्रवेश नहीं कर पाई। समझ रहे हैं? तो विकृतियां आने लगती हैं, और कुछ कर्म भी होते हैं जो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चाहे